द्रोणपुत्र अश्वत्थामा कौरव पक्ष के शीर्ष योद्धाओं में से एक थे। कितने शक्तिशाली थे अश्वत्थामा, कौन कौन से अस्त्र थे उनके पास, किसके अवतार थे और उनसे जुड़े कौन कौन से रहस्य थे, विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मित्रों, द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। उनकी माता का नाम कृपि था, जो कृपाचार्य की बहन थी। जन्म लेते ही उनके कंठ से घोड़े के समान हिनहिनाने की आवाज आई थी, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही उनके माथे पर एक मणि जड़ी हुई थी, जो उन्हें भूख, प्यास, थकान, सांप, राक्षस आदि से बचाती थी। अश्वत्थामा महादेव, यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए थे। कई लोगों को यह लगता है कि वह रुद्र के अवतार हैं, परंतु ऐसा नहीं है। उनका जन्म इन चारों के अंश के मिश्रण से हुआ था। वह केवल भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न नहीं हुए थे। अश्वत्थामा ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य जी से ही ली थी। अश्वत्थामा को अपने पिता से ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मसिर और नारायणास्त्र का ज्ञान मिला था। इसके साथ साथ उनके पास वरुणास्त्र और आग्नेयास्त्र भी था। इनके अतिरिक्त गुरु द्रोण ने अपनी सभी विद्याओं का ज्ञान भी उन्हें दिया था और लगभग सभी अस्त्र जो गुरु द्रोण के पास थे, वह सब अश्वत्थामा के पास भी थे। अपने पिता से उन्हें एक दिव्य धनुष भी मिला था। विराट युद्ध में वह पहले योद्धा थे जो अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा काटने में सफल रहे थे, और इस विराट युद्ध में उन्होंने लगभग अर्जुन की बराबरी की थी। अश्वत्थामा को विराट युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध केवल इस कारण पीछे हटना पड़ा था क्योंकि उस समय उनके सारे अस्त्र समाप्त हो गए थे, पर अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र का उनके पास कोई उत्तर नहीं था, और अंत में वह भी बाकी कौरव योद्धाओं की तरह ही पराजित हुए थे। महाभारत के कई अनुवादित संस्करणों के अनुसार अश्वत्थामा द्रौपदी स्वयंवर में भी मौजूद थे, और यह भी विवरण मिलता है कि वह प्रत्यंचा चढ़ाने से चूक गए थे। द्यूत सभा में जब दूसरा दौर शुरू होने वाला था, तब उन्होंने इसका विरोध किया था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के किसी भी षड्यंत्र में भाग नहीं लिया था। उन्होंने अपना पहला युद्ध ही विराट नगर में लड़ा था। खोज यात्रा में अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ नहीं गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह ने उन्हें महारथी की उपाधि दी थी। यह उनके कौशल को दर्शाता है। अब बात करते हैं उनके कुरुक्षेत्र युद्ध के पराक्रम की। अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के योद्धाओं को एक से अधिक बार पराजित किया था। अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर पांडव सेना को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।